पहाड़ी एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलस रहा। ईरान और इजराइल खून के प्यासे हो उठे हैं। क्या तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया? ये सुलगते हुए कुछ ऐसे सवाल हैं जिसने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर 7 देशों के समूह G7 ने भी तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए एक बड़ी बैठक की है, जिसके बाद सहमति इस बात पर बनी कि जल्दी से जल्दी इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को खत्म कराने और बातचीत से मसला हल करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। लेकिन युद्ध में आमने सामने खड़े दोनों देशों पर फिलहाल कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। ईरान ने जहां सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला कर इजराइल को दहलाने की कोशिश की, तो इस पर इजराइल जो ये कह चुका है कि इसका जवाब ऐसा दिया जाएगा जिसे आने वाले वक्त में भी याद किया जाएगा। दोनों देशों के ऐसे आक्रामक रुख को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये जंग इतनी आसानी से खत्म होगा। अंतर्राष्ट्रीय मसलों के कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि आने वाले अगले कुछ दिनों में ये युद्ध और गंभीर मोड़ पर पहुंच सकता है। इस बीच भारत फिलहाल इसे लेकर न्यूट्रल बना हुआ है। भारत सरकार उन विकल्पों और योजनाओं पर विचार कर रहा है जिससे भारत पर युद्ध का प्रभाव न पड़े। देश के व्यापार सचिव सुनील बर्थवाल ने अपने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के बाद अपने व्यापार पर किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत फैसले लेगा। इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नीतिगत हस्तक्षेप तभी होगा जब हम व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझेंगे। उस आधार पर जो भी जरूरी समझा जाएगा उस पर निश्चित तौर से ध्यान भी दिया जाएगा। व्यापार सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। हम अपनी पेट्रोलियम खरीद का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे बाजार ने इजराइल पर ईरान के हमले के बाद व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के जोखिम को कम कर दिया। भारत के ईरान और इजराइल दोनों ही देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच बनाने के मकसद से ईरान भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। ईरान में भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए भारत अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों तक पहुंचा जा सके। ईरान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी अच्छे रहे हैं। उससे भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता रहा है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले ही इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता पर गंभीर चिंता जताई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि उस क्षेत्र में हमारी भी कुछ विशेष हिस्सेदारी है। वहां काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो उनके रेस्क्यू को लेकर कदम उठाए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।